अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों पर पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक इनखला किया गया। 3.5 साल पहले दाइश ने अफगानिस्तान में 13 अमरीकियों को बेदर्दी से कत्ल किया। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में मुलविस दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुका। अमरीकियों के कातिल को अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो कानून का सामना करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप से इजहार तशक्कुर। मेरी क़यादत में अमरीका नाकाबिले तस्खीर 43 दिनों में वो काम किए जो पहली हुकूमत 4 साल में न कर सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से पहला सदारती खिताब। बोले, अमरीका में मसनूआत तैयार नहीं करेंगे तो टैरिफ देना पड़ेगा। अमरीका पर टैक्स लगाने वाले मुल्क पर जवाबी टैक्स लगेगा। मईशत की बहाली मेरी अव्वलीन तरजीह है। मादनियात की पैदावार बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तब्दीली की राह में हाइल ब्रोकरेट्स को निकाल देंगे। हमने मुल्क से जराइम का खात्मा किया मगर डेमोक्रेट्स इस पर खुश नहीं। कड़ी तनकीद के बाद ऑपोजिशन को मिलकर काम करने की दावत भी दे दी। जो बाइडेन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। ट्रंप की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। स्पीकर ने एहतजाज करने पर डेमोक्रेटिक रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन को ऐवान से बाहर निकाल दिया। IMF जायजा मिशन और वजारती तवानाई हुकाम में मुज़ाकरत। पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम अलग अलग ब्रीफिंग देंगे। जराये के मुताबिक डिस्कोस की कारकर्दगी, गर्दिशी कर्ज और निष्कारी से आगाह किया जाएगा। लाइन लॉसेस कम करने, बिलों की वसूली बढ़ाने और चोरी रोकने का प्लान पेश किया जाएगा। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी पर IMF के वफ्द को एतमाद में लिया जाएगा। पेट्रोलियम और गैस सेक्टर में इस्लाहात और डीरेगुलेशन का प्लान जेर बहस आएगा। तेलो गैस की तलाश में सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। आज की फातेह टीम 9 मार्च को दुबई में भारत से फाइनल खेलेगी। जनूबी अफ्रीकी कप्तान कहते हैं गेम प्लान के मुताबिक खेलेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा कि खुशकिस्मती से हमारे पास बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला भी फैमिली के साथ मैच देखने लाहौर पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका और दीगर बोर्ड्स के ओहदेदारान भी मौजूद। क्रिकेट के बाद कौमी खेल हॉकी की बहाली का मिशन। जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। PHF ऑफिशियल्स ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। जर्मनी और पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीमों में 4 मैचेस की सीरीज शेड्यूल। 6, 8 और 11 मार्च को लाहौर, 13 मार्च को इस्लामाबाद में मैचेस की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद कहते हैं रमजानुल मुबारक की वजह से तमाम मैचेस मसनूई रोशनियों में खेले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। वकील आबिद जुबैरी के दलाइल जारी। कहा, अटॉर्नी जनरल की तहरीरी यकीन दहानियों का जिक्र 5 रुकनी बेंच के फैसले में मौजूद है। तहरीरी यकीन दहानियां जिन मुतफर्रिक दरखास्तों के जरिए कराई गईं, उनके नंबर भी फैसले का हिस्सा हैं। कराची में मुस्तफा कत्ल से जुड़े मुनशियात केस में अहम पेशरफ। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के बेटे तैमूर का नाम भी सामने आ गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन के इंकशाफात पर पुलिस के तैमूर वसीम की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिम पर पहले भी दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज है। मुनशियात के खरीदारों के बयानात लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायजा। हाटा को मार्च तक अहदाफ पूरे करने की हिदायत। फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का भी जायजा।
19 अजला में भाटा की साबका 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली का जायजा। इजलास में डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की तफसीली ब्रीफिंग। बताया अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जों की वापसी शुरू हो चुकी। मंसूबे के तहत 9,661 घर जेर तकमील हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, बेघर लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। गिरा फरोशों ने रमजान मुबारक में हर शय महंगी कर दी। कराची में चीनी की कीमतों में इजाफा। रिटेल मार्केट में चीनी 170 रुपए किलो बिकने लगी। होलसेल मार्केट में भी 153 रुपए किलो फरोख्त। कराची में चिकन की कीमतों में भी 110 रुपए किलो इजाफा, 730 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर और पेशावर में भी चीनी की 10 रुपए किलो जायद वसूली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 337 पॉइंट्स का इजाफा। 1,13,081 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा, 279 रुपए 80 पैसे में फरोख्त। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों के इनखला का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र के प्लान की हिमायत। काहिरा इजलास में 5 साल में 53 अरब डॉलर्स खर्च करने की तजवीज़। लाखों मकानात, तिजारती बंदरगाह और एयरपोर्ट तामीर किए जाएंगे। फ़लस्तीनी इलाकों में इंतखाबात और 2 रियासती हल की कोशिशें प्लान में शामिल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा की पट्टी का इंतजाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपुर्द करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंग का खात्मा मुश्तरका जिम्मेदारी करार दिया। ट्रंप इंतजामिया का वफाकी सासों की निजकारी का फैसला। FBI और महकमा इंसाफ के हेडक्वार्टर समेत 443 इमलाक फरोख्त करने की तजवीज़। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक फैसला हुकूमती अखराजात में कमी लाने और अवाम के पैसे ज़ाया होने से बचाने के लिए किया गया। इमारतों की फरोख्त से $80 मिलियन बचत होगी। निजकारी से $430 मिलियन मुनाफा हासिल किया जा सकता है। कनाडा का अमरीकी तिजारती पाबंदियों का बराबर जवाब। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अमरीकी मसनूआत पर 25% टैरिफ का ऐलान। कहा $125 बिलियन की अमरीकी अशिया पर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप के फैसले कातिल पुतिन को खुश करने के लिए हैं। चीन ने भी अमरीकी पाबंदियों के बाद स्टील की पैदावार कम करने के इकदाम शुरू कर दिए। इजाफी टैरिफ लगाने पर अमरीकी गाड़ियों की कीमत में 25% इजाफे का खदशा। बालाई इलाकों में पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढक गईं। सयाहती मकाम शोगरान और वादिय काखान में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी से वादिय काखान में कई राबता सड़कें बंद। मवासलाती निज़ाम मुतासिर। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम सर्द।